अब महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है जो वन में गए, इस पर बात करें थोड़ा। तो सोचकर देखो जरा, भगवान तो परब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर सर्वेश्वर हैं, जिनके चरण कमल सदा ही पुष्पों पर रखे रहते हैं। और बताऊं गहराई से तो सावधान होकर सुनो, जिनके चरण कमल कमलातल के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गलिन में कंठक पथ पर चलते देखा। भक्त कवियों ने गाया, क्या कहा है देखो, जिन भगवान कमलाकांत प्रभु श्री नारायण के चरण कमल इतने कोमल हैं कि जिन लक्ष्मी जी को हम कमला कहते हैं, यानी अति कोमल, श्री लक्ष्मी जी स्वयं कमला भी अपने कर कमलों से भगवान के चरण कमल प्रक्षालन करते वक्त या उनको दबाते वक्त बार बार ये चिंता करती हैं, बार बार ये सोचती हैं, सावधानी करती हैं कि कहीं मेरे इन अति कोमल पर भगवान के चरणों के लिए फिर भी अति कठोर कर कमलों से जब मैं उन्हें दबाऊंगी तो भगवान के अत्यंत कोमलाति कोमल चरण कमलों में कोई पीड़ा ना हो जाए, कोई कष्ट ना हो जाए, कोई दर्द ना बन जाए। समझ रहे हो आप लोग? जब कमला माता इतना सोच रही हैं तो अंदाजा लगाओ भगवान के चरण कमल कितने ज्यादा कोमल होंगे। कोमल ही कोमल, आप सोच भी नहीं सकते इतने कोमल। अब बताओ, इतने कोमल भगवान कांटों वाले रास्ते पे चल रहे हैं, नंगे पैर 14 वर्षों तक वन में घूम रहे हैं, ये सब क्या है? क्या जरूरत है भगवान को? लोग तो अक्सर कहते हैं महाराज, भगवान जो हैं अगर चाहते, अगर वही सृष्टि का मालिक है, राम जी अगर विधाता है, तो वो रावण को पैदा ही नहीं करते। रावण पैदा ही नहीं होता तो मारना ही नहीं पड़ता, मारना नहीं पड़ता तो इतनी मेहनत नहीं लगती, इतना 14 वर्ष नहीं जाना पड़ता, ये नहीं होता वो नहीं होता। इस तरह के तर्क को तर्क लोग देते रहते हैं। तो भाई इस बात को झुटला तो अपन नहीं सकते कि हाँ वो भगवान है तो यह भी कर सकता है, उसमें ये शक्ति है। भगवान कौन है चलो ये देखते हैं। भगवान की क्रियात्मक शक्ति को हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने किस तरह गाया, ध्यान से सुनना। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नोति इति ईश्वर, मतलब वो परमात्मा वो भी कर सकता है जो हम लोग कर सकते हैं, फिर वो भगवान वो भी कर सकता है जो हम कर नहीं सकते, सिर्फ सोच सकते। फिर भगवान वो भी कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात, लेकिन वो भी करके दिखा सकता है। इसलिए तो वो भगवान है, इसलिए तो है वो ईश्वर। इसलिए तो कहते हैं, क्यों रमेश जी? इसलिए कहते हैं ना भगवान की लीला अपरंपार, अपरंपार, मानवीय बुद्धि से परे है। बहुत सी लीलाएं भगवान की। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग तो अपने जीवन में भगवान के इन दिव्य आदर्शमय चरित्रों से कुछ ना कुछ शिक्षा लेकर आगे बढ़े। जैसे भगवान वनवास गए, इतने कोमलाति कोमल भगवान भी अपने चरणों को कष्ट देकर के कंटक पथ पर चले। क्यों? ताकि हम सब उनकी जो संतानें हैं, उस परमात्मा के बाद हम लोग जो हुए हैं इस धरती पर, हम लोग ये शिक्षा ले सकें कि कभी भी कोई मुसीबत की बेला आए, कभी कोई दुख का समय आए, कभी कोई पीड़ा का वक्त आए, उस वक्त हमें कभी भी डरना नहीं है, कभी घबराना नहीं है, कभी बिचकना नहीं है, बल्कि हम लोगों को भगवान से प्रेरणा लेकर डटकर हिम्मत के साथ उस मुसीबत का सामना करना है और उसे जीत करके दिखाना है। ये भगवान श्री राम इन कठिनाइयों को पार करते हुए हमें बता रहे हैं, इन कष्ट झेलते हुए प्रसंगों के बीच में हमें सिखा रहे हैं।